यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन देखिए, ये जो है क्लास 10 का वास्तविक संख्या का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यदि आप ये ऑब्जेक्टिव को अच्छा से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, तो आप जो भी बोर्ड के हैं आपको फायदा करेगा। ठीक है, देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो तीनों का जो है एक ही बिंदु पर पहुंचने में लगा समय कितना होगा। तो इस परिस्थिति में स्टूडेंट आप जो है क्या कीजिएगा, पहले एक का जो है आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम, तीनों संख्या जो है ना 1, 3, 5, ये तीनों को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 का गुणनखंड 1 गुने 1 होगा, नहीं 3 का गुणनखंड 1 गुने 3 होगा। ठीक है, और 5 का गुणनखंड 1 गुने 5 होगा। ठीक है, एलसीएम में जो मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी। तो एक मिला, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से क्या होगा 5 मिल जाएगा। तो 5 तिया 15, तो 15 है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 15 जो है 15 घंटा आपका ऑप्शन हो जाएगा, और ये जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 में 5 का घात जो है निकालेंगे कितना होगा। 625 को तोड़िए, 2 से 125 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 से, फिर 5 से ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से ये 5 होगा। तो 5 का घात यानी 1 गो 5, 2 गो 3 गो 4 गो है ना, तो 5 के पावर तो 4 होगा। यही तो पावर पूछ रहा है ना, घात पूछ रहा है ना। तो 5 के पावर 4 है, यानी घात कितना है 4 है। तो कौन सा ऑप्शन में घात 4 है, 5 का घात 4। ऑप्शन नंबर जो है डी में 5 का घात 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल अपरमेय संख्या हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट, हम एक परमेय संख्या लेते हैं, एक परमेय संख्या ले लिए 2, ठीक है, एक अपरमेय लिए √3, तो ये 2√3। हम आपको बताए थे इससे पहले कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के गुना भाग जोड़ घटाव, दोनों संख्या एक अपरमेय रहेगा एक परमेय रहेगा, तो जोड़ घटाव गुना भाग यदि कीजिएगा तो हमेशा अपरमेय होता है। और यहाँ पे स्पष्ट ही पूछ दिया है कि क्या एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल अपरमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल आप बोल दीजिएगा हाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में π/2 में क्या है। π/2 में क्या है, मतलब π/2 क्या है स्टूडेंट। पाई मतलब अपरमेय संख्या होती है, और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अपरमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर जो है हमेशा अपरमेय ही होता है। क्या होता है, हमेशा अपरमेय ही होता है, और यहाँ पे अपरमेय है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो दो परमेय संख्या लेना है, उसके बीच में अधिकतम परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए एक ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 7, और इनके बीच में परमेय संख्या कम ये नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये 5 है, पॉइंट 6 ले लेंगे, 5.7 ले लेंगे, आपकी मर्जी हो तो 5.666 ले लेंगे। तो मतलब इसमें जितना मर्जी हो उतना आप ले सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। और अनंत कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार विस्तार है। तो आप इसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि किसका अशांत दशमलव प्रसार है। तो अशांत वे होते हैं जिसके बट्टे में क्या होनी चाहिए, 2 और 5 के अलावा, या 2 और 5 साथ में कोई और संख्या आ जाए तो वे अशांत होते हैं। क्या होते हैं, अशांत होते हैं। तो 17 है ना, अब 18 को देखिए, 18 को जब तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने
3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टपक गया ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो जिसके हर में, ठीक है ना, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वो हमेशा जो है अशांत होता है, ठीक है। और वो विस्तार से जो है उसका जब भाग दीजिएगा तो भाग मतलब एकदम लंबा चलता रहेगा भाग, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महत्तम समावर्तक ए कमा बी गुने लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होता है, ठीक है। तो मौसा गुने लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यानी कि मौसा ये है, लौसा ये है, बराबर दोनों संख्या गुणनफल, और ए और बी दो संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा दोनों संख्या गुणनफल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब देखिए तीनों को जो लगा समय होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 देखिए, पहले 3 को जो है आप गुणनखंड करिए, 3 गुने 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में आप आंख मूंद के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 देखिए, 2 गुने 2 गुने 1, ठीक है। 8 देखिए, 2 गुने 2 गुने 2। तो लघुत्तम में होता क्या है, जो दोनों में मिलेगा वो और जो नहीं मिलेगा वो, ये दोनों मिलता है तो 1 2 ले लीजिए, ये दोनों मिलता है तो 1 2 यहाँ से ले लेंगे, मतलब दोनों 2 रहता है तो उसमें से 1 होता है, ठीक है। फिर ये 2 ले लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेते हैं, और ये छूट गया है कौन, मतलब 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, तो क्या हो जाएगा 24। स्टूडेंट हम जो आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं उसे आप बार बार प्रैक्टिस करिए। आप जो भी बोर्ड से हैं उससे कोई बकवास नहीं है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो। और कौन सा एग्जाम ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव ना हो, लगभग ऑब्जेक्टिव रहता है। खास करके बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। जैसे कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। जो स्टूडेंट ये सीरीज को पूरा अभी से पढ़ते चले जाएंगे तो उसे एग्जाम टाइम में मज़ा आएगा, और एग्जाम जो देंगे ना उसे बाद पता चलेगा, क्योंकि एक चैप्टर से हम देखिए 45 तक करवा दिए हैं, और आगे भी लाएंगे, मतलब पूरा निचोड़ दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आए उससे आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से यानी कि 1 से लेकर के यहाँ तक हम 46 ऑब्जेक्टिव बताए हैं ना, यदि आप इनको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन उल्टा करके देखिएगा, जो आपसे कितना क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बन जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन, बहुत, ठीक है। मतलब जो पहला चैप्टर से पूछेंगे सो ही न बनेगा, अब दूसरा से पूछ देंगे और आप पहला पढ़े हैं तो थोड़ी ना बनेगा। तो जो पहला चैप्टर से पूछे हैं आपको निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बन जाएगा। नहीं होगा तो अभी अपने फ्रेंड से या किसी से लेकर के क्वेश्चन देखिए, और पहला चैप्टर के जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताया हूं उनको आप अच्छा से कर लीजिए, और देखिए उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे होते हैं जिसका वर्गमूल पूरा कंप्लीटली ना आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 64 का वर्गमूल 8, ठीक है, और इसका वर्गमूल 6, इसका 9, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 7, और इसका कितना हो जाएगा 3, लेकिन इसका वर्गमूल पूरा कंप्लीटली नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। तो हम अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो पूरा जो है उसका वर्गमूल कंप्लीटली ना आ जाए, कोई डिजिट में ना आ जाए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग को मैं विनती करता हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हो उसे आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव साथ दे देते हैं ना वो सब्जेक्टिव में तो आसानी से गर्दा उड़ा देते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना, जो चैप्टर पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट को जानना, उसके फॉर्मूला को जानना, ठीक है, और बाद बाकी इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है यदि आप उन्हें एक डेग पीछा करेंगे ना तो वो आपको 4 डेग पीछा छोड़। 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। देखिए स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 50 है, इनके बीच में विषम संख्या टोटल कितना है। जैसे कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और
बीच में यानी कि 2 हो है, क्योंकि ये सब है ना, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या हो जाएगा, 25 ना हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 इसी टाइप से जब आप लीजिएगा तो फिर 7 इसी टाइप की जब लीजिएगा ना तो 9 हो जाएगा, तो आपको 25 ठो गिन करके पूर जाएगा। ठीक है, मतलब विषम संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 25 ठो। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले जो है मतलब 5, 15 और 20 को लॉसो निकालना है। ठीक है, उसके बाद मोसो निकालना है और ऊपर में लॉसो को और नीचे में मोसो को रख देना है और उसका अनुपात निकाल लेना है। तो 5 का लॉसो निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड विधि करते हैं। तो 5 है, 5 का लॉसो देखिए, 5 का गुणनखंड कीजिए तो 1 गुने 5 होगा, फिर 15 गुणनखंड कीजिए तो 1 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 20 का गुणनखंड करिए तो 1 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है HCF निकालना चाहते हैं। तो HCF ये, फिर ये और फिर ये, यानी कि 3 5 में सिर्फ एक 5 को लेना है। तो HCF जो है अपना आ गया कितना, 5 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 5 आ गया। ठीक है, अच्छा अब LCM दिखना है, जो LCM कितना है, तो देखिए इन तीनों में से एक 5 तो आएगा ही। अच्छा, मतलब जो तीनों मिलता है उसमें से सिर्फ एक को लेना है, और जो छूट गया वो भी आता है एलसीएम में। तो छूटा कौन सा है, एक यहाँ पे 3 छूटा है, फिर यहाँ पे 2 छूटा है, फिर यहाँ पे 2 छूटा है। देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, मतलब एलसीएम 60 आया और HCF 5 आया। एलसीएम 60 आया और HCF 5 आया। देखिए स्टूडेंट, एलसीएम जो है आपका 60 आया और HCF 5 आया। तो कह रहे हैं जो लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो लॉसो को ऊपर में रखना है, तो ऊपर में तो 60 रख दिए क्योंकि लॉसो 60 आया था। देखिए एलसीएम और मोसो 5 आया था, यानी कि HCF। तो ये 5 आया, अब इसको काटिए, ये एक, ये कितना हो जाएगा 12, 12 5 60 हो जाता है। तो 12 अनुपात 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, यानी कि परमेय है। ठीक है, देखिए इसका क्लियर, देखिए अपरमेय और परमेय। ठीक है, अपरमेय मतलब वो होगा जिसका क्लियरली जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि पॉइंट पे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं और परमेय नहीं है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय। अपरमेय जो नहीं है ये है, ये यानी कि अंदर रूट 111, और 111 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, यानी क्लियर इसको फाइनली आ गया 11। ठीक है, और इस समय दशमलव सब दे करके निकालना पड़ता, तो यहाँ पे क्लियर आ गया 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं a और 18 है का लॉसो इतना है, मोसो इतना है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए तो ए का मान जो निकालना है, तो लॉसो गुने मोसो बराबर दोनों संख्या गुणनफल होता है। तो लॉसो यानी कि एल गुने मोसो यानी कि एम। ठीक है, मान लेते हैं बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन सा है, ए गुने 18। दोनों संख्या मान लीजिए ये दोनों संख्या गुणनफल होता है, लॉसो गुने मोसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एल मतलब कितना हो जाएगा 36, और मोसो मतलब कितना हो गया स्टूडेंट 2 बराबर ए गुने 18। ठीक है, तो क्या होता है, लॉसो गुने मोसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लॉसो यहाँ पे दिया गया है, मोसो यहाँ पे दिया गया है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए 36 गुने 2 बराबर ए गुने 18, तो 18 दूना 36, यानी ए बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन में है 4, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 4 दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये अच्छा सा आपने समझ गए। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। और स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज का